कल्पना कीजिए, एक बूढ़ा पक्षी जिसके पंख कमजोर हो चुके थे, जिसकी उम्र बहुत हो चुकी थी। लेकिन जब उसने देखा कि एक राक्षस माता सीता का अपहरण कर रहा है, तो उसने मौत से भी लड़ने का फैसला कर लिया। वह पक्षी था जटायु, एक ऐसा योद्धा जिसने भगवान राम की पत्नी को बचाने के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। लेकिन जटायु कौन था? उसका जन्म कैसे हुआ? और आखिर उसने रावण से लड़ने की हिम्मत कैसे की? आज हम सुनेंगे जटायु की पूरी सच्ची कहानी। भाग 1। जटायु का जन्म। बहुत समय पहले ऋषि कश्यप और विंता के वंश में दो शक्तिशाली पक्षियों का जन्म हुआ। एक थे गरुड़ और दूसरे थे अरुण। अरुण सूर्यदेव के रथ के सारथी बने और अरुण के दो पुत्र हुए, संपाति, जटायु। दोनों भाई बचपन से ही बहुत शक्तिशाली थे। उनके पंख इतने बड़े थे कि वे बादलों के ऊपर उड़ सकते थे। भाग 2। संपाति और जटायु की परीक्षा। एक दिन दोनों भाइयों ने सोचा, देखते हैं कौन सूर्य के सबसे करीब उड़ सकता है। दोनों आकाश में उड़ते गए, ऊपर और ऊपर। लेकिन जैसे जैसे वे सूर्य के पास पहुंचे, गर्मी बहुत बढ़ने लगी। जटायु अभी छोटा था। तभी उसके बड़े भाई संपाति ने अपने पंख फैलाकर जटायु को सूर्य की गर्मी से बचा लिया। लेकिन ऐसा करने से संपाति के पंख जल गए और वह समुद्र के पास गिर पड़ा। उस दिन के बाद दोनों भाई अलग हो गए। भाग 3। जटायु और राजा दशरथ की मित्रता। समय बीतता गया। जटायु बड़ा और शक्तिशाली बन गया। एक दिन वह अयोध्या के पास उड़ रहा था। तभी उसकी मुलाकात हुई राजा दशरथ से। राजा दशरथ एक महान योद्धा थे। दोनों के बीच दोस्ती हो गई। जटायु ने वचन दिया, राजन, अगर कभी आपके परिवार पर संकट आया तो मैं उनकी रक्षा करूंगा। राजा दशरथ ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है मित्र। भाग 4। राम का वनवास। समय बीता और एक दिन अयोध्या में ऐसा हुआ जिसने पूरे राज्य को हिला दिया। राजा दशरथ को अपने प्रिय पुत्र राम को 14 वर्ष का वनवास देना पड़ा। राम के साथ सीता और लक्ष्मण भी वन में चले गए। वे दंडकारण्य के जंगलों में रहने लगे। इसी जंगल में जटायु भी रहता था। जब जटायु को पता चला कि राम, सीता और लक्ष्मण यहाँ हैं, तो वह उनसे मिलने गया। भाग 5। राम और जटायु की मुलाकात। जटायु ने राम को देखकर कहा, प्रभु, मैं आपके पिता का मित्र हूँ। राम ने सम्मान से कहा, आप हमारे पिता समान हैं। जटायु ने वचन दिया, जब तक मैं जीवित हूँ माता सीता की रक्षा करूंगा। राम ने आशीर्वाद दिया। भाग 6। रावण का षड्यंत्र। एक दिन राक्षसी शूर्पणखा राम से बदला लेने के लिए अपने भाई रावण के पास गई। उसने रावण को बताया कि सीता अत्यंत सुंदर है। रावण के मन में सीता को पाने की लालसा जाग उठी। उसने योजना बनाई। भाग 7। स्वर्ण मृग का छल। रावण ने अपने साथी मारीच को स्वर्ण मृग का रूप लेने को कहा। मारीच ने ऐसा ही किया। सीता ने स्वर्ण मृग को देखा और राम से उसे पकड़ने को कहा।
राम मृग के पीछे चले गए। लक्ष्मण भी बाद में राम को खोजने चले गए। सीता अकेली रह गई। भाग 8 रावण का साधु रूप। तभी रावण साधु का रूप लेकर सीता के सामने आया। सीता ने उसे भिक्षा देने के लिए लक्ष्मण रेखा पार की और उसी क्षण रावण ने अपना असली रूप दिखाया। उसने सीता को पकड़ लिया और अपने पुष्पक विमान में बैठाकर लंका की ओर उड़ गया। भाग 9 जटायु का प्रकट होना। जब रावण सीता को लेकर उड़ रहा था, तभी आकाश में एक विशाल पक्षी दिखाई दिया। वह था जटायु। सीता ने पुकारा, हे जटायु, मेरी रक्षा करो। जटायु क्रोधित हो गया। उसने रावण से कहा, रावण, तुम अधर्म कर रहे हो। सीता माता को तुरंत छोड़ दो। भाग 10 जटायु और रावण का युद्ध। रावण हंस पड़ा। एक बूढ़ा पक्षी मुझे रोकेगा? लेकिन जटायु ने हमला कर दिया। उसने अपने विशाल पंखों से रावण के रथ को तोड़ दिया। उसने रावण के घोड़ों को मार गिराया। रावण क्रोधित हो गया। दोनों के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया। भाग 11 जटायु का बलिदान। जटायु ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वह बूढ़ा हो चुका था। अंत में रावण ने अपनी तलवार से जटायु के पंख काट दिए। जटायु धरती पर गिर पड़ा। रावण सीता को लेकर लंका चला गया। भाग 12 राम का दुख। कुछ समय बाद राम और लक्ष्मण सीता को खोजते हुए वहां पहुंचे। उन्होंने घायल जटायु को देखा। जटायु ने आखिरी सांसों में कहा, प्रभु, रावण सीता को लंका ले गया। राम की आंखों में आंसू आ गए। राम ने कहा, जटायु, तुमने पिता का कर्तव्य निभाया है। भाग 13 जटायु को मोक्ष। राम ने अपने हाथों से जटायु का अंतिम संस्कार किया। कहा जाता है कि जटायु को तुरंत मोक्ष मिल गया, क्योंकि उसने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण दे दिए। कहानी की सीख। जटायु हमें सिखाते हैं, धर्म के लिए लड़ना चाहिए, अन्याय का विरोध करना चाहिए। उम्र कभी भी साहस को नहीं रोक सकती। जटायु कोई साधारण पक्षी नहीं थे। वह रामायण के सबसे महान योद्धाओं में से एक थे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम लाते हैं हिंदू पौराणिक कथाओं की सच्ची और रहस्यमयी कहानियाँ।